नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल सिंह उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आइए अब एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। वसंत पंचमी के अवसर पर सांदीपनी आश्रम में हुई व्याख्यान माला और पाटी पूजन संस्कार। कबेलू कारखाने की भूमि पर शेष अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की प्रशासनिक अमले ने। प्रॉपर्टी ब्रोकर का अंधा कत्ल, सूने मकान में पाई गई रक्त रंजित लाश। मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी में मसाला फैक्ट्री पर हुई छापेमार कार्रवाई, लिए सैंपल। और लगातार बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त आम जनता पर पेट्रोल और गैस टंकी की मूल्य वृद्धि का वज्र प्रहार। अब समाचार विस्तार से। श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर संपन्न हुआ पाटी संस्कार। बसंत पंचमी माता सरस्वती की आराधना का पर्व है। इस दिन सरस्वती के साधक मां शारदे की पूजा अर्चना करते हैं। बसंत पंचमी को विद्या आरंभ हेतु भी श्रेष्ठ मुहूर्त व श्रेष्ठ दिन माना गया है। चूँकि अवंतिका नगरी स्थित महर्षि सांदीपनी आश्रम भगवान श्री कृष्ण की विद्या स्थली है, अतः बसंत पंचमी पर सांदीपनी आश्रम पर आज के दिन पाटी संस्कार संपन्न कराया जाता है। सांदीपनी आश्रम में बसंत पंचमी को विद्यारंभ की महिमा जानकर एक बंगाली दंपत्ति अपनी बेटी को सांदीपनी आश्रम लाए। उन्होंने कहा, बसंत पंचमी है, मेरा जो बेटी है, लड़की है, पाठ करवाने के लिए यहाँ पर हम आए सांदीपन मुनि आश्रम में। कहाँ से आए आप? हम वेस्ट बंगाल आसनसोल से। आपको ये पता था यहाँ पे किस टाइप का पूजन होता है? कितने? हाँ, पता था हमको। तो इसका विशेष करके इसीलिए आए? विशेष कर इसीलिए आए हम। सांदीपनी आश्रम के पंडित राहुल व्यास, जो महर्षि सांदीपनी की वंश परंपरा से आते हैं, उन्होंने वसंत पंचमी पर सांदीपनी आश्रम में संपन्न होने वाली पाटी संस्कार के बारे में बताया। भगवान का पाटी संस्कार यहीं पर हुआ जब भगवान कृष्ण विद्यास्थली इस पावन भूमि महाकाल की नगरी महर्षि सांदीपनी आश्रम पधारे तो प्रथम अक्षर प्रारंभ उनका पाटी संस्कार करके और भगवान गुरुजी ने उनको अपना विद्यार्थी स्वीकार किया। तभी परंपरा चली आ रही है कि क्योंकि गुरु परंपरा प्रधान है सनातन धर्म में। और बसंत पंचमी महापर्व माँ सरस्वती का जन्म दिवस उद्भव दिन, तो किसी बच्चे के जीवन में माँ सरस्वती का आशीर्वाद सदा हमेशा बना रहे। तो इस भूमि पर आज भी भगवान कृष्ण की विद्यास्थली से बच्चों को पार्टी लिख कर देते हैं और उसको बच्चे अपना जीवन भर उसका आनंद करके और अपने जीवन में उसको एक आदर्श बना करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कला एवं पुरातत्व संग्रहालय त्रिवेणी द्वारा विद्या परंपरा एवं वेद आगमन विषय पर व्याख्यान माला आयोजित की गई। श्री कृष्ण भगवान की शिक्षा स्थली सांदीपनी आश्रम में कला एवं पुरातत्व संग्रहालय त्रिवेणी द्वारा भारतीय विद्या परंपरा और वेद आगमन विषय पर आयोजित व्याख्यान माला की अध्यक्षता कुलपति डॉक्टर अखिलेश पांडे ने की। मुख्य वक्ता प्रोफेसर उन्नी कृष्ण केरल थे। वक्ता प्रोफेसर जेडी पॉल थे। वेदाः स्थानानि विद्यानां, ये जो कंपास ऑफ लर्निंग जिसको हम बोलते हैं, भारत के स्थिति में, भारत के बाहर की स्थिति में। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर भावना व्यास, प्रबंधक संग्रहालय, ने बताया, चूँकि आज सरस्वती का दिवस है, सरस्वती पूजन का दिवस है, विद्यारंभ संस्कार को, जो हमारे षोडश संस्कारों में नवा संस्कार है, बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, उसको केंद्र में रखते हुए भारतीय विद्या परंपरा और वेद आगम परंपरा पर यहाँ व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रोफेसर जड्डीपाल, जो संस्कृत वेद विद्या प्रतिष्ठान के सचिव हैं, और प्रोफेसर उन्नी कृष्णन त्रिवेंद्रम केरल से प्राचार्य हैं गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज के, ये मुख्य वक्ता हैं। प्रोफेसर पांडे, जो हमारे अपने विक्रम यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, उनकी अध्यक्षता है। माता सरस्वती का एक मंदिर ऐसा भी जहां वसंत पंचमी पर सरस्वती आराधक स्याही चढ़ाते हैं माता शारदे को। धार्मिक और पौराणिक नगरी उज्जैन में सभी देवताओं और देवियों के असंख्य मंदिर हैं। सभी मंदिर अति प्राचीन हैं और सबकी अपनी अपनी विशिष्ट महिमा है। इसी क्रम में उज्जैन के मगरमुआ क्षेत्र में माता सरस्वती जी का एक ऐसा मंदिर है जहां वसंत पंचमी के दिन सरस्वती के साधकों के साथ विद्यार्थी बड़ी संख्या में आकर सरस्वती प्रतिमा पर स्याही चढ़ाते हैं। 400 वर्ष प्राचीन मंदिर के बारे में पंडित विजय त्रिवेदी बताते हैं। क्या विशेष है? ये विद्या की देने वाली माता जी है।
इसका नाम सरस्वती माता है। यह 400 साल पुराना स्थान है। यहाँ पर सही की ही पूजन, भविष्य पूजन किया जाता है। यहाँ पर सिंदूर तेल वगैरह कुछ नहीं चढ़ता है। माँ सही से प्रसन्न होती है और बच्चों को जो भी एग्जाम होते हैं उसके पहले आगे मान करते हैं कि माता जी हमको फर्स्ट नंबर पास करना, मेरिट में लाना, ये करना वो करना। माता जी सब उनकी बच्चों की भावना को, मनोकामना को पूर्ण करती है। करोड़ों की भूमि पर कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों को बेदखल कर अवैध अतिक्रमण हटाए। बेनामी संपत्तियों पर वर्षों से कब्जा जमाए बैठे अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने का सिलसिला लगातार जारी। पिछले दिनों नीलगंगा स्थित कवेलू कारखाने की जमीन का प्रकरण न्यायालय से पक्ष में होने के बाद नगर निगम ने उक्त जमीन पर कब्जेदारी शुरू की थी। इसी सिलसिले में आज नगर निगम के अमले ने पुलिस दल की मौजूदगी में अवैध पक्के निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। गौरतलब है कि इस 9000 स्क्वायर मीटर की बेशकीमती जमीन पर मूर्ति बनाने सहित अन्य कारखाने संचालित हो रहे थे। इसी जमीन पर मदिरालय भी संचालित है। दबी जुबान में लोगों को कहते सुना गया कि प्रशासन ने पक्षपात करते हुए मदिरालय पर कोई कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई के संबंध में नगर निगम भवन अधिकारी ने बताया, ये पूरा एरिया लगभग 10,000 स्क्वायर मीटर था और इसकी लगभग कीमत 27 करोड़ 25 करोड़ के लगभग बाजारू मूल्य के हिसाब से आती है। क्या कुछ प्लानिंग है इसमें? फिलहाल तो नीतिगत विषय है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत यहाँ पे योजना बनाई जाएगी, जिसके तहत कमर्शियल कम रेसिडेंशियल आवासों का निर्माण भी किया जाएगा। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में पहुंचकर पीड़ितों ने प्रशासन को लगाई गुहार। बृहस्पति भवन में प्रति मंगलवार आयोजित होने वाली जन सुनवाई के दौरान आए हुए व्यथित जनों ने अपनी अपनी शिकायतें जिलाधीश के समक्ष सुनाकर निदान की गुहार लगाई। इन शिकायतों में अवैध कब्जे, पारिवारिक विवाद, प्रशासनिक गलियारों में भटक रहे आवेदन आदि सामने आई। जन सुनवाई में अपनी पीड़ा सुनाने के बाद पीड़ित जन निदान हेतु आश्वस्त प्रतीत हुए। अभी मेरे को 3 साल हो गए परेशान होते हुए। कहीं भी नौकरी करने से आओ तो वो भी आधार कार्ड ही मांगते हैं। मेन तो आधार कार्ड ही है ना, वो वही बना नहीं रहे हमारा। अभी इस बार तो कंप्लेंट भी लिया है, तो कंप्लेंट पे भी हमको बताते क्या कि आप वेट कर रहे हैं, बोले आपका टाइम आ जाएगा, हो जाएगा, बस यही चल रहा है मेरे साथ। मेरे दादी का जो पट्टा मेरा जो था, उनने अवैध रूप से सुमिता चौहान और उसका भाई, उसके लड़का हिंदू महासभा अध्यक्ष मनीष सिंह चौहान उर्फ हरीश चौहान, जो नाम चला था, उनने मनीष चौहान ने उसके नगर निगम में आयुक्त को दवा दबू करके उसने अपने नाम से नामांतरण करा लिया और अभी भी वक्त पट्टा मेरे पास है और उस समस्या में मैं आवेदन देना को मेरे नाम से नामांतरण किया जाए। प्रॉपर्टी ब्रोकर की हत्या, निर्वस्त्र अवस्था में बंद कमरे में मिली लाश, नई दोस्ती और पुराना विवाद है शंका के दायरे में। नानाखेड़ा के अभिषेक नगर के सूने मकान में फ्रीगंज निवासी प्रॉपर्टी ब्रोकर कृष्णपाल सिंह राठौर उर्फ युवराज उर्फ छोटे ठाकुर उम्र 31 साल का खून से लथपथ नग्न अवस्था में शव मिला। शरीर पर चाकू के 16 वार पाए गए, जो 4 से 6 इंच तक गहरे थे। सोने की चेन, अंगूठी और मोबाइल भी गायब था। कृष्णपाल रविवार रात 11 बजे मोबाइल पर कॉल आने के बाद मकान के सौदे के लिए पैदल ही बातचीत करते हुए घर से निकल गया था। इसके बाद वापस नहीं लौटा। सोमवार दोपहर करीब 3 बजे C20 माल के समीप अभिषेक नगर में मकान नंबर 3 पर उसे खोजते हुए उसका अजीज दोस्त सलमान लाला निवासी ताजपुर साथी शादाब के साथ पहुंचा। वहां उसने गेट व दरवाजे का ताला तोड़ा। अंतिम कमरे में देखा तो कृष्णपाल का खून से सना शव जमीन पर पड़ा था। इसके बाद सलमान ने नानाखेड़ा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल, IPS रविंद्र वर्मा, CSP वंदना चौहान व TI OP अहिर समेत FSL अधिकारी डॉक्टर प्रीति गायकवाड़ मौके पर पहुंचे, जहां से मृतक के कपड़े जब्त किए व FSL टीम द्वारा जांच की गई। गौरतलब है कि जिस मकान में लाश मिली वह इंदौर निवासी मधु जैन का है, जिसका सौदा कृष्णपाल के माध्यम से होने से मकान की चाबी कृष्णपाल के पास थी। कृष्णपाल ने मधु जैन की बेटी से भी दोस्ती कर ली थी, जिसे लेकर महिला ने कृष्णपाल के खिलाफ रिपोर्ट की थी। इसमें पुलिस ने क्रॉस केस दर्ज कर लिया था। बहरहाल इस मामले में जो बिंदु उभर कर सामने आए हैं, उनमें लेन देन, अवैध
संबंधों के अलावा कृष्णपाल का हाल ही में ब्याजाना लेन देन को लेकर बेगमबाग के कुछ युवकों से विवाद भी हुआ था। घटना की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया, कृष्णपाल सिंह राठौर नाम के एक युवक की डेड बॉडी इस मकान में सामने मिली है। मकान बाहर से बंद था और उसको जो खुलवा के देखा गया तो उनकी डेड बॉडी, उसमें मल्टीपल इंजरीज है। हमारी जो विवेचना टीम है उनने उसमें जो एविडेंस है कलेक्ट करना शुरू कर दिए। साथ ही साथ हमारी एफएसएल टीम है जो उसके जो फिंगरप्रिंट्स और इन सब चीज़ों पर भी काम कर रही है। हमारी पूछताछ में प्राथमिक तौर पर कुछ बातें सामने आई हैं जिसमें 2-3 लीड्स मिल रही हैं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सोमवार को मक्सी रोड स्थित मालवा मसाला उद्योग पर दबिश दी। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने सोमवार को मक्सी रोड की उद्योगपुरी स्थित मालवा मसाला उद्योग नामक फैक्ट्री पर दबिश दी। एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी के नेतृत्व में दी गई दबिश के दौरान अधिकारियों ने यहां से पैकिंग मिर्च के 2, खुली मिर्च का 1, हल्दी, धनिया, सोट व खड़ी मिर्च सहित 7 सैंपल लिए। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वसंत शर्मा और बीएस देवलिया ने बताया कि इन सैंपलों को जाँच के लिए राज्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है। वहाँ की जाँच रिपोर्ट आने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। सूचना प्राप्त हुई थी हमें, तो आज हम ये मक्सी रोड इंडस्ट्रियल एरिया मालवा मसाले पे आए हुए हैं और यहाँ हमने देखा तो काफ़ी मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस में मसाले तैयार किए जा रहे थे। हल्दी, मिर्ची, धनिया जो है वो काफ़ी साफ सफाई से नहीं इस्तेमाल की जा रही थी, पैकिंग की जा रही थी। तो उसके हमने एहतियात के तौर पर हमने सैंपल्स कलेक्ट कर लिए हैं। 7 सैंपल्स हमने आज यहाँ से लिए हैं। गौरतलब है कि इस तरह की 250 से अधिक सैंपलों की जांच रिपोर्ट भोपाल से आना बाकी है। चूँकि राज्य प्रयोगशाला में प्रदेश भर के लिए जिलों से सैंपल पहुँचते हैं, इसलिए देरी हो रही है। जब रिपोर्ट आती है तब आगे की कार्रवाई की दिशा तय होती है। पेट्रोल और रसोई गैस टंकी के बढ़ते दामों से प्रभावित हुआ हर वर्ग व्यक्त किया असंतोष। एक तो दुबले, उस पर 2 आषाढ़, ये कहावत आम जनता पर महंगाई के संदर्भ में लागू हो रही है। कोरोना काल की आर्थिक तंगी की मार से आम जनता की कमर पहले से ही टूट रही है। उस पर पेट्रोल और रसोई गैस टंकी के लगातार बढ़ते दामों ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। पेट्रोल अब 100 रुपये पार कर गया तो गैस टंकी 829 रुपये को पार कर गई है। दूसरी तरफ सब्सिडी घटते घटते 280 से 40 रुपये पर आ गई है। फलतः आम आदमी में असंतोष के स्वर उभरने लगे हैं। एक ट्रांसपोर्टर ने कहा, हमारे ट्रांसपोर्ट में इसमें बहुत फर्क पड़ रहा है, ताकि हमें अभी लॉकडाउन बड़ी मुश्किल से निकाला है और अभी आगे बिजनेस और बिगड़ता जा रहा है। इसका थोड़ा सा नियंत्रण रखें, पेट्रोल पे थोड़ा ध्यान रखें पेट्रोल। एक गृहिणी ने भी अपना आक्रोश यूं व्यक्त किया, टंकी के भाव बढ़ गए, 50 रुपये एकदम से बढ़ा रही है तो हमारा घर का खर्चे का पूरा बैलेंस बिगड़ गया है। इससे हर आदमी को तकलीफ हो रही है। पहले आदमी के काम धंधे नहीं है, लॉकडाउन की वजह से वैसे व्यक्ति परेशान हो रहा है। सरकार ने बहुत सारी नौकरियां भी कम कर दी है। प्राइवेट आदमी ने भी 4 दिन में काम दे रहे हैं, 3 दिन छुट्टियां रख रहे हैं, तो आदमी का खर्चा कैसे मिलेगा? ऐसे तो फिर सरकार बढ़ाती चली जाएगी उस चीज़ को, उसका क्या हल क्या होगा? मोदी जी ये क्या कर रहे हैं? लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। लगातार आसमान छू रहे पेट्रोल, डीजल व गैस के दामों ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। उस पर भी सरकार द्वारा जमकर टैक्स वसूली की जा रही है। इसी बढ़ती महंगाई के विरोध में आम आदमी पार्टी द्वारा महंगाई विरोधी तख्तियां लेकर 1 दिवसीय धरना स्थानीय टावर चौक पर दिया गया। पार्टी अध्यक्ष महेश मनचंदिया ने बढ़ती महंगाई का विरोध करते हुए अपनी बात रखी। देश की स्थिति बहुत खराब है, महंगाई बढ़ी हुई है, पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, टैक्स पे टैक्स लगाते जा रहे हैं। सवेरे इंसान घर से निकलता है, पहले सरकार की झोली में पैसे देता है। ये कौन सा अन्याय है? इस प्रकार कभी भी इस देश में नहीं हुआ। दिन भर के अंदर जो टैक्स की वसूली हो रही है वो बहुत ज़्यादा है। इससे भी ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में भाव थे पेट्रोल के, तब भी हमको 55-60 रुपये डीजल पेट्रोल मिलता था 1 लीटर, अभी 100 रुपये पे पहुँच गया है। गैस की टंकी जो ये कह रहे हैं कि अब गरीब भी गैस की टंकी वापरेंगे, गैस के चूल्हे तो दे रहे हैं, सिलेंडर के पैसे कौन देगा? आज सिलेंडर के पैसे हो गए 800 रुपये, 840। सब्सिडी बंद हो गई। पहले यही जो पार्टी है इन चीज़ों के ऊपर जो है ये लोग आंदोलन करते थे और आज खुद ही ये कर रहे हैं। कोरोना काल के बाद अब शासकीय अस्पतालों को भी धीरे धीरे सामान्य मरीजों के लिए प्रारंभ किया जा रहा है।
गौरतलब है कि कोरोना काल के दौरान माधवनगर अस्पताल को पूरी तरह से कोरोना पेशेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया था। कोरोना के शिथिल होने और घटती मरीज संख्या को देखते हुए प्रशासकीय निर्णय के बाद माधवनगर अस्पताल को नॉर्मल मरीजों के लिए भी खोल दिया गया है। नॉर्मल मरीजों को सभी वार्डों में सुविधा अब पहले की तरह मिलेगी। आईसीयू वार्ड में 20 पलंग उपलब्ध रहेंगे। कोरोना वार्ड के आगमन को नॉर्मल अस्पताल से अलग करते हुए वहां भी 16 पलंग की व्यवस्था रहेगी। और आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मौसम पर। और अंत में शहर के प्रमुख समाचार एक बार फिर। वसंत पंचमी के अवसर पर सांदीपनी आश्रम में हुई व्याख्यान माला और पाटी पूजन संस्कार। कवेलू कारखाने की भूमि पर शेष अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की प्रशासनिक अमले ने। प्रॉपर्टी ब्रोकर का अंधा कत्ल, सूने मकान में पाई गई रक्त रंजित लाश। मक्सी रोड स्थित उद्योगपुरी में मसाला फैक्ट्री पर हुई छापेमार कार्रवाई, लिए सैंपल। और लगातार बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त आम जनता पर पेट्रोल और गैस टंकी की मूल्य वृद्धि का वज्र प्रहार। तो ये थे शहर के प्रमुख समाचार। ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।